है तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। फर्स्ट में यानी लेबर डे, जो ट्रिब्यूट है, जो खराज तहसीन है हर साल उन शिकागो के शोहदा के नाम जिन्होंने 1986 में अपनी जानों का नजराना पेश करके दुनिया को एक तहरीक बख्शी और उस तहरीक के नतीजे में मजदूरों की यानी लेबर्स की लॉ मुरत्तब हुई। रीजन क्यों पेश आया इस तमाम तहरीक, इस स्ट्राइक या इस प्रोटेस्ट का? 1886 से पहले मजदूरों के कोई टाइम टेबल नहीं था, कोई औकात कार मुख्तस या मुकर्रर नहीं था। यानी उनकी उस वक्त शिकागो और अमेरिका और इस तरह की स्टेट्स में जो लेबर लॉ था वो ये कहता था कि दिन की रोशनी जब सूरज तुलू होता था, यानी सूरज के चढ़ने से लेकर सूरज के गुरूब होने तक के औकात में मजदूरों को काम करना। इसी में ब्रेक है, इसी में खाना पीना, सब कुछ इसी में शामिल है, लेकिन कोई टाइम फ्रेम नहीं था। वक्त के साथ साथ लोगों को रियलाइज हुआ कि यार ये तो बाउंड्रीज के बगैर काम हो रहा है, तो ये ज्यादती है। अच्छा, थोड़ा सा दौर भी गुजरा, जो लास्ट दौर था, गुलामी का भी दौर था, उससे आज़ाद हुई जंगों के बाद, तो ये एक तहरीक और एक फंडामेंटल राइट दिमागों में लोगों के मौजूद था। इन शॉर्ट ये हुआ कि 1886 में इस तहरीक ने बहुत जोर पकड़ा और फर्स्ट मई को शिकागो में जो उस वक्त के करता धरता हुक्मरान या भी कोई भी जो केयर टेकर थे, उन्होंने शूट आउट का ऑर्डर दे दिया। तो फायरिंग्स हुई, लोगों को उस दिन अमवात भी हुई। उसके नतीजे में हुआ ये कि 2 से 1 मई को ये वाक़या हुआ, 2 से 6 या 7 मई तक स्ट्राइक रही पूरे एरिया में। अच्छा, हुआ क्या कि जो लेबर यूनियन के करता धरता थे, जो लीडर थे, उनको फांसी भी, 7 या 8 लोगों को फांसी भी दी गई। लेकिन तहरीक इस कदर पावरफुल थी कि आखिर में उन्हीं लोगों ने जिन्होंने मजदूर यूनियन को कुछ न समझते हुए लोगों को मारा भी, उनके रहनुमाओं को फांसी भी दी। एक वक्त आया कि उन्हीं लोगों ने लेबर यूनियन को मुज़ाकरात की दावत दी, क्या है हमारे साथ बैठे और जो भी आपके चैलेंजेस हैं, जो भी आपके डिमांड्स हैं, वो हमारे आगे रखे, हम उसको पूरा करते हैं। इन शॉर्ट ये कि 8 घंटे की ड्यूटी टाइम भी हुआ, और पूरे वीक में ड्यूटी करने के बाद 1 दिन रेस्ट का भी आया। तो ये सारे लॉ उसी के बाद मुरत्तब हुए। एक बहुत बड़ा तहरीक, बहुत बड़ी कामयाबी उसके रिजल्ट में। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? हुआ ये कि जो बेचारे लेबर्स थे, जो दिहाड़ीदार मजदूर हमारे यहाँ कहलाते हैं, वो तो आज भी उसी तरह काम कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं अपने पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, और चले एशिया पैसिफिक की बात कर लेता हूँ, जिसमें से इंडो पाक है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान, ये एरियाज को हम शामिल कर लें। तो यहाँ तो मजदूर आज भी उसी तरह उन्हीं हालात में। वो जो ऑफिस के मजदूर हैं, यानी हम और आप जैसे लोग जो जॉब्स करते हैं, वो तो सेमिनार भी बनाते हैं, अटेंड भी करते हैं, एसी ऑफिसेस भी होते हैं हमारे, और हम मजदूर लेबर डे के तौर पर छुट्टी भी मनाई जाती है हमारी। लेकिन जो मजदूर हाथ का कारीगर है, जो दिहाड़ीदार है, जो रोड कूदने वाला है, जो मिस्त्री है, उसकी कोई छुट्टी नहीं होती। वो तो उस दिन भी गाड़ी के इंतजार में रोडों पे निकलता है, काम करता है। इसके अगेंस्ट मैंने सोवियत लॉ पढ़ा, जो लेबर लॉ में बहुत ज्यादा उसको शामिल किया गया, और लेबर्स का तो वहाँ बहुत वैल्यू है। तो उन्होंने तो बाकायदा वही कवानीन पास किए जिसमें लेबर को भी वही हुकूक है, वही मेडिकल है, वही उनके तमाम ग्रोसरीज वगैरह पे तमाम चीजें गवर्नमेंट ने अपने पास रखी हुई है। तो वहाँ का लेबर तो फिर भी बहुत मेडिकल के हवाले से मुतमईन है। लेकिन हमारे एरिया के लेबर्स बेचारे अभी भी उसी तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। कवानीन बनते हैं, पास होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, हुकूमत उस पर डिबेट्स भी करती है, लेकिन कहना ये है कि करना तो उन्हीं लेबर्स के लिए हमें कुछ चाहिए जो नहीं होता। आप बिलीव करें, लेबर लॉ
लेबर के हुकूक और लेबर के कवानीन यानी फर्स्ट में मेरे दिल से बहुत करीब। मैं हमेशा से एक प्रोग्राम करना चाहता था, खराज तहसीन पेश करना चाहता था उन मजदूर्स को, उन लेबर्स को जो पूरा साल कोई छुट्टी नहीं मनाते और सारा साल काम करते हैं और अपनी धूप पसीने में लग के हम लोगों को राहत मुहैया करते हैं। तो 1 मई फर्स्ट में सिर्फ छुट्टी मना के उनको याद करने का दिन नहीं है, बाकायदा उनको ट्रिब्यूट पेश करने का, सलाम पेश करने का, उनकी खिदमत, उनकी मेहनतों को, उनकी अज़मतों को खराज तहसीन पेश करने का दिन है। आइए हम सब भी दुआ गो हैं, सलाम पेश करते हैं उन सब लोगों को जो मजदूर हैं, जो अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान करते हैं धूप में, और दुआ गो हैं कि अल्लाह हमारे मुल्क में भी उन लोगों के लिए कुछ ऐसी आसानियां पैदा करे कि वो भी कवानीन के तहत उन्हीं तमाम सहूलियात का फायदा हासिल करें जैसे और पाकिस्तान के शहरी हासिल करते हैं। इन्हीं गुजारिशात के साथ इजाजत दीजिए। अपना, अपने इर्द गिर्द, अपने चाहने वालों का और खास तौर पे 1 मई में जितना जहां हो सके मजदूरों का ख्याल रखिए। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर किसी नई चीज के साथ, नए कंटेंट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून।